हे माय डी हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ 2016 की 29 मार्च की शिफ्ट 1 की पेपर शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑड वन आउट, चिकन पॉक्स, रूबेला, फ्लू एंड मेनिनजाइटिस। सो चिकन पॉक्स, रूबेला, फ्लू ये तीनों ही क्या है, हमारे वायरस से होने वाले डिजीज है, और मेनिनजाइटिस जो है वो हमारे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है। सो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेनिनजाइटिस जो है वो अलग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if a equals to multiplication, b equals to division and c equals to plus, then find the value of this number। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। क्या है 7, a की वैल्यू क्या है मल्टीप्लिकेशन, देन 5, c की वैल्यू क्या है प्लस, देन 1, b की वैल्यू जो है वो डिवीजन है, देन 6। ओके, 7 5 सा 35 प्लस 1 डिवाइड 6, 35 प्लस 1 36 डिवाइड बाई 7, सॉरी डिवाइड बाई 6 equals to 6। Okay, so option number B, 6 is the right answer। Din Lahi was promoted by, so ये जो है किसने प्रमोट किया था इसे, अकबर ने प्रमोट किया था। ओके, कब किया था 1582 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एट ए टेलीफोन एक्सचेंज, three phone ring at an interval of 20 seconds, 24 seconds, 30 seconds. If they ring together at 11:25 a.m., when will they next ring together? यानी कि फोन की जो घंटी है कितने कितने देर में बज रही है, हर 20 सेकेंड, 24 सेकेंड, 30 सेकेंड पर बज रही है। ठीक है, एक साथ कब बजी थी 11:25 a.m. पे, तो नेक्स्ट एक साथ कब बजेगी यही हमें फाइंड करना है। ओके, सो 20, 20, 24 और 30 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ओके, सो हमारा एलसीएम जो है वो 120 आ जाएगा, 120 सेकेंड। ओके, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड मीन्स दैट मीन्स 2 मिनट्स। ओके, 2 मिनट्स के बराबर है, यानी कि 11, यहाँ हमें क्या बोल रहा है 11:25 में अगर हम 2 मिनट ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 11:27। ओके, सो 11:27 a.m. इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। कॉम्प्रिहेंशन, द बिलो टेबल गिव्स राइस प्रोडक्शन इन ईच ईयर, रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे कुछ ईयर्स है, हर ईयर के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन 2009 कंपेयर टू 2005। ओके, यानी कि 2009 में जितना इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, 2005 के अकॉर्डिंग उसे कंपेयर करते हुए। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2005 का है और ये यहाँ पे हमारा 2009 का है। तो अगर 495 माइनस 325 करते हैं तो हमारा क्या आएगा 170। ओके, तो ये हमारा क्या है, इतना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 2005 से लेके 2009 तक हमारा 170 इंक्रीज हुआ है, और हमें पूछा किसके ऊपर है, 2005 के ऊपर पूछा है। सो नीचे कौन सी वैल्यू होगी 25, क्योंकि इसके कंपैरिजन में पूछा है ना, तो वो वैल्यू नीचे होगी, और क्योंकि परसेंट पूछा है इंक्रीज परसेंट, इसीलिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। इंक्रीज हुआ 170 इसलिए ये ऊपर है, और जिसके कंपैरिजन में पूछा है वो उसकी वैल्यू नीचे होगी, और इंटू 100% निकालने के लिए। ओके, अगर हम इसे कट करेंगे 5 से, तो यहाँ पे 34, यहाँ 65, देन 13, 5 से अगेन कट करेंगे, यहाँ पे 20, 34 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 13। ओके, 34 इंटू 20 करेंगे तो हमारा आंसर 680
divide by 30, so comes 52.3%. ओके, तो 52.3% कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में. सो सी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. The below table gives rice production. Okay, the same, no need to read. Let's see the sixth question. What was the average production of rice in the period of 2005 to 2009? Okay, यानी कि 5 to 9, 5 5 to 9 तक के बीच में एवरेज प्रोडक्शन निकालना है. तो हमारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, यानी कि इन पांचों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे. ओके, so that means 325 plus 438 plus 429 plus 258 plus 495, इन सबको ऐड करके डिवाइड कितने नंबर से करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो कितने ईयर्स है? 5 ईयर्स है. दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 5. इसको ऐड करने के बाद 1945 हमारा आएगा. देन डिवाइडेड बाई 5, then it comes 389. Okay, so option number B, 389 is the right answer. So चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. What was the decline in production in year 2008 compared to 2007? So 2007 में कितनी है? 429. ओके, कंपेयर, और 2008 में जो है वो 258 हो गई, यानी कि कम हो गई. जितनी कम हुई है उसी की क्या परसेंटेज निकालनी है ना? तो 429 माइनस 258 हमारा क्या आएगा? 171. ओके, किस अब ये किसके कंपैरिजन है? 2007 के. सो 2007 की वैल्यू नीचे लिखेंगे. 429 परसेंट निकालना है, इसलिए 100. ओके, जितना कम हुआ उसकी वैल्यू ऊपर, जिस जिसके ऊपर निकालना है ना, कंपेयर करना है जिससे, उसकी वैल्यू नीचे और 100. ठीक है. देन इफ वी कट 57, ये हम 3 से कट कर रहे हैं. ओके, 143 यहाँ पे आया. तो आफ्टर कैलकुलेशन ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 143. सो इट विल कम 3986. ओके, परसेंट इज द आंसर. बट यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें 39.86 की कोई ऑप्शन नहीं है. सो वी, क्योंकि 86 है अप्रोक्स, सो वी कंसिडर इट एज 40%. ओके, ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. In which year was RBI nationalized? So ऑप्शन नंबर सी, 1949. ओके, कब हुई थी? 1 जनवरी. ओके, January 1, 1949. क्वेश्चन नंबर 9. If exclamation equals to division and hashtag equals to plus, circumflex equals to multiplication, then calculate the value of this number. ओके, सो चलिए लिख लेते हैं. 32 एक्सक्लेमेशन की वैल्यू क्या है हमारी? डिवाइड है. देन 4 सरकमफ्लेक्स की वैल्यू क्या है? मल्टीप्लिकेशन है. ओके, 7 देन हैशटैग की वैल्यू प्लस, देन 5. ओके, 32 डिवाइडेड बाई 4, 8 इंटू 7 प्लस 5. सो 56 आएगा यहाँ पे. देन 5 इसको प्लस करेंगे 61. सो 61 हमारा कहाँ है? बी ऑप्शन में है. बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? सो लेक सुपीरियर इज द राइट आंसर. ये जो है लार्जेस्ट है बाय सरफेस. ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग
is the name of a medieval Indian book on mathematics. So, Leelavati is the correct option, option number B. Okay. भास्कराचार्य ने इसे लिखा था, ठीक है। Comprehension. Bindu is standing exactly in the middle of a line of girls. Asa is sixth to the left of Bindu and Ritu is 16th to Bindu's right. Okay. तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सपोज एक ये लाइन है, ठीक है, गर्ल्स की लाइन है। एकदम बीच में कौन है? बिंदु है, ठीक है। मिडल में कौन है? बिंदु। अब यहाँ पे बोल रहा है जो आशा है वो, और ये लेफ्ट साइड है, ओके, और ये राइट साइड है। आशा जो है वो बिंदु के लेफ्ट से क्या है? सिक्स्थ नंबर पे है, ठीक है। तो बिंदु के लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन है? आशा है, ठीक है। अब जो बिंदु के राइट की तरफ कौन है? 16th पोजीशन पे रीतु है, ओके। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे कौन है? रीतु है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस साइड जो ये बिंदु है वो दोनों बीच में है एकदम, यानी कि जितनी इधर होगी गर्ल्स उतनी ही इधर होगी, तभी तो ये मिडल में हुई। तो यहाँ हमारी कितनी गर्ल्स है? यहाँ पे 16 गर्ल्स है ना। 16 गर्ल्स है इधर, तो इधर भी 16 होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे अभी तक कितना? 6 हुई, यानी कि और इधर कितनी गर्ल्स है? 7 8 9 है ना। 10 11 12 13 14 15 16, ओके। यहाँ भी इधर भी 16 गर्ल्स है, ठीक है। तो दोनों तरफ कितनी है? 16 है, 16 है, और ये बीच में 1, ओके। तो अब क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज आशा's पोजीशन इन द लाइन? अब आशा की क्या पोजीशन है? तो अब यहाँ से हम काउंट करते हैं, ओके। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th, यानी कि आशा की पोजीशन क्या है? 11th है, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी, ओके, इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन द लाइन? तो पहले ही बताया, इधर बिंदु के इस साइड लेफ्ट में कितनी गर्ल्स है? 16 है, और इधर भी कितनी है? 16 है, ओके। और बिंदु एक, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 16 प्लस 16 प्लस 1, सो इट विल बी 33। तो ऑप्शन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी 33 इज द राइट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बिंदुस पोजीशन? तो बिंदु की क्या पोजीशन है? अगर आशा 11th पोजीशन पे है, देन 11th के बाद 12 13 14 15 16 17th पोजीशन पे जो है वो कौन है? बिंदु है, ठीक है। तो 17th, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियर्ड फॉर इट्स फ्लीस एंड फाइबर? ओके। सो यहाँ पे उन एनिमल की बात हो रही है जिन्हें पाला जाता है उनकी खास चीज़ों के लिए, जैसे उनके सिल्की बालों के लिए, है ना। सो अल्पाका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। Now move to 16. Fill in the blanks. Sin A equals to dash multiply cos A. Okay. So हम लोग को पता है कि tan A जो है वो इक्वल्स टू sin A डिवाइडेड बाई cos A होता है, ओके। अगर sin A पूछ रहा है, दैट मीन्स ये इधर आ जाएगा, तो tan A इंटू cos A इक्वल्स टू sin A, ओके। तो sin A की वैल्यू, साइन ए के अपोजिट क्या है? कॉस ए के साथ टेन ए, तो ऑप्शन नंबर बी टेन ए, ओके। फ्रॉम वेयर वॉज मंगलयान लॉन्च्ड? सो जो मंगलयान है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सी श्री हरिकोटा, ओके।
ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था 5 नवंबर 2013 में। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क? सो ऑप्शन नंबर बी, लेजर। ओके, लेजर को यूज किया जाता है किस लिए? फॉर लाइक प्ले म्यूजिक, ओके, डिस्प्ले वीडियो डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, रीड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वेयर वॉज पेपर इन्वेंटेड? सो पेपर इन्वेंटेड इन चाइना। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच रिवोल्यूशनरी टुक हिज ओन लाइफ? सो किस रेवोल्यूशनरी ने अपनी जान खुद ली थी? तो यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद ने, इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, ठीक है, शूट कर लिया था। कब शूट किया था? तो 27, ओके, फेब 1931 को, ठीक है, इलाहाबाद में। ओके, Ajhar can complete a journey in 10 hours. He travels the first half of the journey at a speed of 21 km per hour and the balance or at 24 km per hour. Find the total distance in kilometer. ओके, तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हमें नहीं पता है, और यहाँ पे जर्नी जो है हाफ हाफ करके है, सो हम डिस्टेंस क्या करेंगे, 2x लेंगे। ओके, हाफ x एंड x इक्वल्स टू 2x। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हाफ डिस्टेंस जो है उसने कितने स्पीड से कंप्लीट की, 21। ओके, सो 21 प्लस नेक्स्ट हाफ जो है उसने 24 की स्पीड से कंप्लीट की, 10 आवर्स। ओके, इक्वल्स टू 10 आवर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे 504। ओके, यहाँ पे 24x प्लस 21x, ओके, इक्वल्स टू 10। यहाँ पे टोटल जो है वो 24 प्लस 21 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45x, और ये 500 इधर हो जाएगा, तो 504 इंटू 10। ओके, सो x की वैल्यू जो है इंटू 10 डिवाइडेड बाई 45। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 112। ओके, x की वैल्यू 112 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 112 है, दैट मीन्स यहाँ डिस्टेंस हमने क्या लेट किया था, 2x। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू 2x, 2 इंटू 112 क्या आ जाएगा, तो 422। ओके, सो 224 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 224 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर इन द ह्यूमन बॉडी कैन यू फाइंड द इसलेट ऑफ लंगरहंस? ओके, सो ये हम कहाँ फाइंड करते हैं, पेनक्रियाज में। ओके, सो बी इज द राइट ऑप्शन। पॉलिनेशन बाय विंड, यानी कि हवा से जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, वो उसे क्या बोलते हैं, एनिमोफेली। ओके, हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा था 1870 में। ओके, 1870 में इन्होंने लिखा था। क्या, कौन सी सॉन्ग, वंदे मातरम। ओके, नेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राजील?
ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है ब्राज़ील की? सो पोर्टुगीज़, ओके। वेयर कैन यू फाइंड द कुंचिकल वाटरफॉल? सो ये है कर्नाटका में पाया जाता है, ओके। व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ गेटिंग इलेक्टेड टू द लोकसभा? सो लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 25, ओके। और राज्यसभा में राज्य राज्यसभा में 30 होती है और लोकसभा में 25, ओके। 28 क्वींसबेरी रूल्स इन द कोड फॉलोड इन स्पोर्ट, ओके। जो ये क्वींसबेरी रूल्स है ये किस खेल में जो है फॉलो की जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर सी बॉक्सिंग में, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड? सो ऑप्शन नंबर सी थाई बात, ओके। विच इज द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीग्रो एंड रीजनरेट? हमारे बॉडी में कौन सी ऐसी ऑर्गन है जो रीग्रो या रीजनरेट होती है आफ्टर डैमेज के बाद? तो लिवर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। Smita can finish a work in 12 days and Sam can finish the same work in 9 days. After working together for 4 days, they both leave the job. What is the fraction of unfinished work? Okay. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो स्मिता है वो 12 दिन में कंप्लीट कर रही है ना। और जो सैम है वो 9 डेज में, ठीक है। अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो 36 आएगा, ओके। अगर 12 36 को 12 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी। और अगर 36 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 4, यानी कि एक दिन में वो, ये टोटल वर्क है, 36 जो है हमारा टोटल वर्क है ना, टोटल काम है। तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो सैम है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, ठीक। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 3 और 4। अगर हम लोग 3 4 को ऐड करते हैं तो टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाती है? 7। ये एक दिन की एफिशिएंसी है, 1 डे एफिशिएंसी। एक दिन में इतने काम कर रहा है, ठीक है। तो 7, टोटल काम कितना है? 36 है। और काम एक दिन में कितना हो रहा है? 7। और उन क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि उन्होंने 4 दिन काम किया है उसके बाद छोड़ा है। तो अगर इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल काम कितना हुआ है? 28/36, ठीक है। हमारा इतना काम हो चुका है। तो 36 में से अगर हम 28 माइनस कर देते हैं, यानी कि हमारा कितना काम बचा है? 8 टोटल काम था। 36 कितना बचा हुआ है? 8 बचा हुआ है। अगर इसे हम 4 से डिवाइड किए तो ये 2, ये हो गया 9। सो फ्रैक्शन में क्या आया? 2/9, ओके। सो 2/9, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। Question number 32. A points to B and say to a lady C, his mother is the only daughter of your father. If so, how is C related to B? यानी कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो A है वो B को पॉइंट आउट करते हुए किससे कह रहा है? C से कह रहा है, जो कि एक लेडी है, ठीक है। C से कह रहा है कि इसके जो B की जो मदर है वो इज दी ओनली डॉटर, यानी कि एक लौती बेटी है किसकी? तुम्हारे पापा की, ओके। इसके सी के पापा की बेटी है, ठीक है। तो अगर इसके पापा की एक लौती बेटी है दैट मीन्स यही हुई, सी ही हुई, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, यानी कि सी का रिलेशन पूछा है। तो सी क्या लगेगी? बी की मदर लगेगी, क्योंकि वो एक लौती बेटी है। तो इसके पापा की बेटी है दैट मीन्स यही सी की ही बात हो रही है ना। सो ए is the right option, okay. If x is a prime number, LCM of x and its successive number would be, यानी कि सक्सेसिव नंबर क्या होता है? सबसे पहले सक्सेसिव नंबर वो होता है जैसे हमारे जो भी नंबर है उसके ठीक बाद वाली नंबर को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम x किसी नंबर को मान रहे हैं, ठीक है, तो उसकी नेक्स्ट नंबर यानी कि x+1,
ठीक है, उसकी नेक्स्ट नंबर जो होगी वो सक्सेसिव नंबर होगी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि x जो है हमारी प्राइम नंबर है। सो एक चीज दिखा देते हैं, अगर सपोज हमारी कोई नंबर है 2, ठीक है, 2 के बाद क्या आता है, उसकी ठीक सक्सेसिव नंबर है 3, ठीक है, ये होगी सक्सेसिव नंबर। और इनका एलसीएम, ठीक है, अगर ये दोनों ही प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर ये हमारी प्राइम नंबर है x और इसकी सक्सेसिव नंबर जो हो गई ये हो गई, और इन दोनों का अगर एलसीएम हमें फाइंड करना है तो क्या होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो x x प्लस 1, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट, below are given statement followed by some conclusion. You have to take the given statement to be true even if this seems to be at variance with the commonly known fact। यानी कि स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि लॉजिकली कितने हद तक सही है या नहीं सही है। ठीक है, सम किड्स आर क्लेवर, यानी कि कुछ बच्चे जो है वो क्लेवर है यानी चालाक है। ठीक है, तो यहाँ हम किड्स का बना लेते हैं। ठीक है, ये किड्स है और इसमें से कुछ जो है वो क्लेवर है यानी कि सम क्लेवर, और कुछ बच्चे जो है वो प्लेयर्स है यानी सम किड्स आर प्लेयर, यानी कि कुछ बच्चे जो क्या है वो प्लेयर्स है। अब कंक्लूजन क्या है, सम प्लेयर्स आर क्लेवर, यानी कि कुछ प्लेयर्स, तो प्लेयर्स कहाँ है हमारे, यहाँ पर है, तो क्या प्लेयर्स का क्लेवर से कोई कनेक्शन है, नो, तो जो पहली कंक्लूजन है वो गलत हो गई। सम क्लेवर किड्स आर प्लेयर्स, यानी कि सम क्लेवर किड्स, यानी कि सम क्लेवर किड्स कौन सी है, ये इसके बारे में बात हो रही है, तो क्या ये प्लेयर्स है, इसका इससे कोई कनेक्शन है, नहीं, सो दूसरी भी रॉन्ग हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगी। यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर में यहाँ जो दी है वो बाय मिस्टेक सी है, बट आंसर जो होगी वो क्या होगी, डी होगी। ओके, नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ओके, दोनों में से कोई सही नहीं है, ना ही 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सिंप्लीफाई मेथड से फॉलो करेंगे इसे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 0.0112 माइनस 0.0012, इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.01। ओके, फिर ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 0.14। ओके, यहाँ पर 0.25 और 0.2 को मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 0.05। ओके, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.0002। ओके, अब ऊपर वाले नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, 0.01 इंटू 0.14, इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 0.0014 आएगा। ओके, उसमें प्लस करेंगे 0.05 डिवाइडेड बाई 0.0002। ओके, देन नेक्स्ट, अब इन दोनों को प्लस 0.0014 प्लस 0.05 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0.0514। ओके, डिवाइडेड बाई 0.0002। अब यहाँ डेसिमल, एक डेसिमल से कट गया तो यहाँ पे क्या वैल्यू बची, 514 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इसे डिवाइड किया तो 257 जो है हमारा आंसर आ गया। तो 257 हमें कहाँ दिखता है, ऑप्शन नंबर ए 257 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ। ओके, सो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो ज़्यादा
CO2 होती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, दैट्स वाई इस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। ठीक है, इसकी आंसर नहीं दी गई है क्योंकि CO2 सारे ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, और भी CO2 के साथ और भी कुछ गैसेस की मिक्सअप होती है। ठीक है, सो CO2 जो है वो CO2 की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, तो इस क्वेश्चन को हम भी छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ शेप्स की वैल्यू दी है ना। ट्रायंगल एंड सर्कल की वैल्यू है 5 2, स्क्वायर एंड हैशटैग की वैल्यू है 4 3। सो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हैशटैग की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रही है। ट्रायंगल की वैल्यू है 5, और स्क्वायर की क्या वैल्यू है 4। सो 3 5 4 हमें डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन से राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, इफ 1/4 of the wall is painted blue, 1.5 is painted with yellow, and remaining 3 meter is painted white, what is the length of the wall? तो यहाँ पे हमें लेंथ पूछ रहा है वॉल की, तो लेंथ जो है वो हम लेट करेंगे x। ओके, अब यह 1/4 जो है प्लस 1/2 प्लस जो 3 मीटर है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ओके, 4, तो यहाँ पे हम 1, ओके, प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू x, इसे ऐड किया 3/4x प्लस 3 इक्वल्स टू x, यहाँ पे 3x, यहाँ 3/4 शिफ्ट होगा तो यहाँ पे 3/4x। ओके, 3/4x। अब यहाँ पे 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, यानी कि 4x, बीच में है माइनस, और यहाँ पे 3x। ओके, सो 4x माइनस 3x क्या हुआ, x माइनस x/4। ओके, और यहाँ पे 3 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 12 इज द राइट आंसर। सो x की वैल्यू 12 आएगी। सो 12, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, in a certain code language, north is equal to west, south equal to east, east equal to north. Which direction does the sun rises? So sun rises in the east. Okay, और ईस्ट किसके इक्वल है, नॉर्थ के इक्वल है। सो नॉर्थ इज हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर? सो बहादुर शाह। ओके, ये 1857 तक रूल किए थे। ओके, हु वॉज द फर्स्ट टू स्कोर ए परफेक्ट 10 इन ओलंपिक्स इन जिम्नास्टिक? ओके, जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 किसने स्कोर किया था, तो ऑप्शन नंबर ए, नादिया कोमाच ने। ठीक है, गीता वेट 11.235 kg, हर सिस्टर वेट 1.4 टाइम्स हर वेट, फाइंड देयर कॉम्बाइंड वेट। ओके, सो गीता का वेट है 11.235। ओके, उसकी जो सिस्टर है उसका वेट कितना है, 11.235, 235 का 1.4 टाइम्स, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 15.729। ओके, अब इसकी कॉम्बाइंड जो है वेट पूछा है, यानी दोनों को मिला के। सो इसके साथ अगर हम 11.235 ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 469.62। ओके, तो 26.964, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके कीजिए।
Question number 43. Below are given statement followed by some conclusion. You have to take the given statement to be true even if seems to be at variance with the commonly known fact. तो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ मोटर व्हीकल्स लाइक कार पोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। ओके, यानी कि जो जैसे कार है, जितने भी मोटर व्हीकल्स है ना, तो उन सब की वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज इंक्रीजिंग ड्यू टू पोल्यूशन, और उस पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि सांस की प्रॉब्लम हो रही है लोगों में पोल्यूशन की वजह से। सो कंक्लूजन में क्या है, इफ कार वेयर नॉट देयर पोल्यूशन वुड बी नील, यानी कि अगर कार नहीं होती तो पोल्यूशन भी नहीं होता। तो क्या सिर्फ कार से ही पोल्यूशन हो रही है, सिर्फ अगर मोटर व्हीकल्स कार को हटा देंगे तो क्या पोल्यूशन खत्म हो जाएगी? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से ऐसा कहना कि सिर्फ कार हटा देने से जो है पोल्यूशन खत्म हो जाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट राइट। डॉक्टर अर्न ए लॉट ड्यू टू पोल्यूशन, डॉक्टर अर्न ए लॉट ड्यू टू पोल्यूशन। ओके, यानी कि जो डॉक्टर है वो ज़्यादा कमा रहे हैं पोल्यूशन की वजह से। तो क्या डॉक्टर के बारे में स्टेटमेंट में कुछ लिखा है क्या? नहीं, डॉक्टर के रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं है स्टेटमेंट में। सो ये भी जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो हमारे दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग है। ठीक है, सो बी इज द राइट ऑप्शन, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। ओके, Number 44. Sita told her friend Geeta, I am leaving today and will reach Mumbai tomorrow for my exam, starting the day after tomorrow. Okay, which is Friday. यानी कि जो सीता है वो अपनी फ्रेंड गीता से क्या बोल रही है कि मैं आज, यानी कि प्रेजेंट डे, वो आज निकल रही है। ठीक है, और वो कल पहुंच जाएगी, यानी टुमारो पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर डे आफ्टर टुमारो यानी कि इसके बाद वाला जो दिन है वो फ्राइडे है अगर, ठीक है, यहाँ बता रहा है कि जो डे आफ्टर टुमारो है वो क्या है, फ्राइडे है, तो उसके पीछे वाला दिन टुमारो क्या होगा, यानी कि थर्सडे होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी, थर्सडे इज द राइट आंसर। ए डीप क्रैक इन अ ग्लेशियर इज कॉल्ड, सो ऑप्शन नंबर बी, ए क्रिवास, ओके, इज द राइट आंसर।